मैं करूंगा एहतसाब। इनकी जो ऑडिट रिपोर्टें आएंगी, इमरान खान साहब से मेरी इन राइटिंग मंडे को दरखास्त होगी, अपने एक मेंबर को पीटीआई को पब्लिक अकाउंट में से निकालें। आई वॉन्ट टू बी द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनना चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। शेख रशीद ने वजीर आजम से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाने का मुतालबा कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू में कहा, इमरान खान किसी रुकन को निकाल कर उन्हें शामिल कर लें, वो नून लीग से हिसाब खुद लेंगे। पीएसी का मेंबर बनने के लिए वजीर आजम और वजीर कानून को पीर के रोज खत लिखने का भी ऐलान। क्या शहबाज शरीफ एनआरओ मांग रहे हैं? वजीर रेलवे शेख रशीद ने आज न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर को बता दिया। बोले, साबित कर दूंगा कि शहबाज शरीफ एनआरओ मांग रहे हैं। मनाजरे का चैलेंज दे डाला। मैं शहबाज शरीफ को मैंने चैलेंज किया है कि वो किसी चैनल पे आ जाएं, मैं साबित कर दूंगा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। आज हम मौजूद हैं शुमाली वजीरिस्तान में। संगे हालात और हालात सही दिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जख्मत नहीं है। जहां सवाल उठाना था मुश्किल, वहां उठाया हमने सवाल। जहां सड़क पर खातून का चलना था मुहाल, वहां खातून सहाफी ने की रिपोर्टिंग। अमन की बहाली के बाद दौरा शुमाली वजीरिस्तान। आज न्यूज पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने दिखाया, ये भी है पाकिस्तान। मुल्क की मईशत को सहारा देने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान 22 जनवरी को एक रोजा दौरे पर कतर जाएंगे। अमीर कतर से मुलाकात में अहम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। फरवरी के पहले हफ्ते में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ऑयल रिफाइनरी की तामीर पर पेशरफ्त का इम्कान। एक के बाद एक मेहमान आते जाते रहे हैं पाकिस्तान। सऊदी वजीर पेट्रोलियम व तवानाई खालिद बिन अब्दुल अजीज गवादर पहुंच गए। गवादर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है कि अगले माह ऑयल रिफाइनरी के मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत होने से सऊदी अरब से पैक का हिस्सा बन जाएगा। आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इकदाम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगे। कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। कारोबार और सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। वजीर खजाना असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, मौशी तरक्की के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, फिलहाल IMF के पास नहीं जा रहे, दीगर ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। तनकीद जरूर होगी लेकिन बर्दाश्त करेंगे। टैक्स का बनेगा पहाड़ या होगा महंगाई का नया वार। हुकूमत का 23 जनवरी को मिनी बजट लाने का ऐलान। GST शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने, बाज़ मसनूआत पर टैक्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे का भी इम्कान। ये आगे जाने के बजाय पीछे रिवर्स गियर में चल पड़े हैं और आज नुकसान मुल्क का और पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। अब PTI ने कोई नई इकोनॉमिक्स निकाली है कि जिसके तहत महंगाई का असर जो है वो गरीब लोगों पर नहीं पड़ता है, सिर्फ अमीर लोगों पर पड़ता है। वो ये कह रहे हैं, चलो उनकी ये बात शायद मान लेते हैं, शायद गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खरीद ही नहीं सकते, तो शायद उसके पास महंगाई नहीं पड़ती। 5 माह में दूसरा मिनी बजट। हुकूमत नाकाम हो चुकी। नून लीग को तनकीद का फिर मौका मिल गया। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुक्मरान झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। मौजूदा हुकूमत ने कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। LNG स्कैंडल में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की नैब में पेशी। 1.5 घंटे तक पूछगछ की गई। नैब ने मजीद 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। 1 हफ्ते में जवाब देने की हिदायत।
मुल्क में बदउनवानी नासूर बन चुकी, नैब का सियासत या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, मेगा करप्शन मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पुरअज़्म, कहा बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजी गई रकूम वापस लाएंगे। हुकूमत के इत्तेहादी ही हुकूमत से नाला। वफाकी वजीर और MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 75% रेवेन्यू देने वाले शहर को 5% भी मयसर नहीं। मसनूई अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत ने कराची को लूट का माल समझ लिया है। सिंध में वुज़रा की नाअहली या सेक्रेटरीज की नाकामी। सूबाई हुकूमत के 43 में से 25 महकमों ने तरक्याती फंड्स को हाथ ही नहीं लगाया। महकमा इत्तलात, एग्रीकल्चर, माहौलियात, इंफॉर्मेशन एंड साइंस और सोशल वेलफेयर समेत कई महकमों की कारकर्दगी सिफर। आज न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज ने वुज़रा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत सिंध की कारकर्दगी से नाराज। अब तो पानी सर से गुजर गया, नाराज होने का क्या फायदा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो हमेशा से ही खराब रही। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी की आज न्यूज से गुफ्तगू। की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के जियालो को मत ललकारो। विफाक का वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध के मुराद से मुकाबला नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पर अवाम की चढ़ाई ताबूत में आखिरी कील होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं ECL, नैब और जेल की धमकियों से नहीं डरते। जेल और तशद्दुद हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आसफ अली जरदारी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है, अब ओमनी ग्रुप के जरिए से अपने आप को बचाने की कोशिश कम करो और अपने बेटे की जना सही तरबियत करो। इसको कम से कम जुबानी तकलीफ करना तो सिखा दो यार। खुदा का वास्ता है जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप से निकलें और अपने बेटे की सियासी तरबियत करें। बिलावल भुट्टो के बयान पर फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। आज न्यूज से गुफ्तगू में बोले, बिलावल भुट्टो की तकरीर तीसरी जमात के तालिब इल्म के सबक की तरह थी। सिंध में अगली हुकूमत PTI की बनाने का दावा भी कर दिया। बिलावल जरदारी की तकरीर सुन के ऐसा लग रहा था जैसे सरकारी स्कूल की तीसरी जमात का तालिब इल्म ना, वो अपना माशरती अलूम का सबक जो है ना अपने उस्ताद को सुना रहा है, जैसे लहक लहक के वो सरकारी स्कूलों में सुनाते हैं ना। जितना बड़ा दबाव था हम पे, हर बंदा रोज उठ के कहता है और नहीं जी देखें फिर असेंबली भी तो चलानी होती है, इनसे कुछ लो दो चला के कर लो। कुछ कहते हैं कि जी नहीं हाथ हौला कराया करो जी, हमें सियासत बड़ी तल्ख हो जाती है। एहतसाब जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। जरदारी और नवाज शरीफ ने कागजी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की, बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाई, यहां आकर ये मासूम बन जाते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू, बोले ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, अब कोई सौदेबाजी नहीं चलेगी। वो मेरे घर तशरीफ लाए कोई एजेंडे के बगैर, कोई सियासी बातें उसमें नहीं हुई थी। एक तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, जब दूसरे को तैयार करते हैं तो एक दूसरा पीछे हट जाता है। 5 साल बहुत बड़ी बात है, 5 महीने में देखें जी क्या होता है। एक तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है। 5 महीनों में दोनों को मुत्तहिद कर दूंगा। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और जरदारी को मुत्तहिद करने की ठान ली। चोर कितना ही होशियार क्यों ना हो, कराची पुलिस से ज्यादा नहीं हो सकता। छीने गए मोबाइल से सेल्फियां चोरों को महंगी पड़ गईं। चोरों की सेल्फियां खातून के गूगल अकाउंट में अपलोड हुई। पुलिस ने नादरा की मदद से मुल्जिमान को धर लिया। चोरों का वीडियो बयान आज न्यूज ने हासिल कर लिया। गलती हुई है कि जिससे मोबाइल छीना है हमने, तस्वीरें जो हम बना रहे हैं उसके पास चली जाएंगी। हमें पता नहीं था कि हमारे से गलती हुई है। हमें पता नहीं था कि गूगल अकाउंट से उसके बाद तस्वीरें चली जाती हैं जिसका मोबाइल था। कराची में शहरी बगैर वर्दी मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड को डाकू समझ बैठा।
पुलिस मददगार पर डकैती की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें लग गई। बाद में पता चला कि एटीएम की मरम्मत के बाइस सिक्योरिटी गार्ड असलाहा में सिक्योरिटी कर रहा था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने की तैयारी। जिला वस्ती में पुलिस का नया स्क्वाड पड़ेगा चोरों पर भारी। एसएसपी सेंट्रल आरिफ दावर असलम ने 160 एहलकारों पर मुश्तमिल एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड तश्कील दे दिया। अच्छी कारकर्दगी पर नकद इनाम और सनद भी मिलेगी। डिसऑनेस्ट 120 केसों के मुलजम नहीं, सॉरी, आई विड्रॉ माई वर्ड, मुलजम इस कौम के 20 करोड़ कौम का एहतसाब कर सकता है, तो मैं सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं इत्तेहादी हूं इमरान खान का, मैं उसके लिए मसला नहीं पैदा करना चाहता। मैं करूंगा एहतसाब इनकी जो आएंगी रिपोर्टें, इनकी जो ऑडिट रिपोर्टें आएंगी। इमरान खान साहब से मेरी इन राइटिंग मंडे को दरखास्त होगी, अपने एक मेंबर को पीटीआई को पब्लिक अकाउंट में से निकालें, मेरा नाम डालें। अगर इसमें कोई हर्डल है मेरी तरफ से, मैं कल एक खत अपने दोस्त फरुख नसीम, अपने छोटे भाई बरखुरदार को भी लिख रहा हूं कि लीगली मुझे वो साबित करे कि एक वजीर क्यों नहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बन सकता। अगर वो ये कहे कि मैं नहीं बन सकता, फिर मैं इमरान खान के साथ ये जिद और अड़ी नहीं करूंगा। और अब आपको बताते हैं कि हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि मिनी बजट में खपत को कम और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम होंगे। आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इक़दाम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगे। कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। सेविंग्स आपकी शायद दुनिया की सबसे कम हो चुकी हैं और इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं आपके, वो पाकिस्तान में जो तारीखी तौर पे होता था उससे भी बहुत कम हो चुके हैं और दुनिया से तो बहुत ही पीछे हो चुके हैं। सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। जी हाँ, हुकूमत के मिनी बजट का सुनकर नून लीग को फिर तनकीद का मौका मिल गया। लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, कहा 5 माह में दूसरा मिनी बजट आ रहा है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। क्योंकि हुकूमत के रेवेन्यूज नहीं है, जो टारगेट से भी कमी आई है और साथ ही जो अफराद ज़र की वजह से हुकूमत के खराजात बढ़ गए हैं, उसको पूरा करने के लिए बोझ अवाम पर डाला जा रहा है और कोई तरीका नहीं है। या आप इजाफी कर्जा लेंगे या बोझ अवाम पर डालेंगे। तो हुकूमत को मजबूर करें कि बताएं कि क्या मजबूरी है कि 6 महीने नहीं हुए और दूसरा मिनी बजट आ रहा है। ना एहलियत है, ना काबिलियत है और ना ही मेहनत है। ये काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज जो वज़ीर आज़म है, वजीर हैं, उनको कोई समझ नहीं है मामलात की, सिर्फ झूठ बोलते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं। तो दिन में या आप झूठ बोलेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे या आप काम करेंगे। सिफारतकारी के जरिए बैरूनी ममालिक से रवाबित और सरमायाकारी के लिए दौरों का सिलसिला जारी है। फरवरी के पहले हफ्ते में सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी साहब, बताएगा कि एक और सऊदी रहनुमा, एक और सऊदी हाकिम पाकिस्तान आ रहा है। जी, जो सिफारतकारी के जरिए एक सादी सूरत को बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से कई दौरे जो हैं मुतवक्को हैं, जिसमें 2 दौरे अहम हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो 22 जनवरी को कतर जाएंगे एक रोज़ा दौरे पर और उनके साथ मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स होंगे और हो सकता है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद भी उनके साथ जाएं। इस दौरे में भी मेरे कतर के साथ खासी अहम गुफ्तगू होगी और खासी अहम जो है वो मुआहदात पर जो है बात आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन दौरा है वो फरवरी के पहले हफ्ते में, अगर जिसकी तारीख हतमी तौर पर तय नहीं हुई तो हम ये बात तय है कि फरवरी के पहले हफ्ते में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान ने पाकिस्तान के दौरे पर आना है और इस दौरे में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत से अहम मामला जो पेश रफ्त होगी। खास तौर पर जो ऑयल रिफाइनरी का मामला है उस हवाले से हतमी जो है वो माहदे पर साइन हो जाएंगे। चूँकि आपको मालूम होगा कि खालिद बिन अब्दुल अजीज जो कि तवानाई के वजीर हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज वो कल बल्कि वो ग्वादर में मौजूद थे जहाँ उनकी बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है। तो खासे अहम दौरे और खासी अहम शख्सियात पाकिस्तान में भी आएंगी
और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कुछ मुल्कों में जाने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात बता रहे थे। 22 जनवरी को वज़ीर आज़म कतर का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी वली अहद भी पहुँच रहे हैं। सऊदी शहजादा और वज़ीर पेट्रोलियम खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान से चावल दरामद करने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की ख्वाहिश। सऊदी वजीर पेट्रोलियम मुतवनाई खालिद बिन अब्दुल अजीज गवादर पहुँच गए। 7 रुकनी सऊदी वफ्द को गवादर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सऊदी वफ्द ने गवादर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। सऊदी वजीर पेट्रोलियम मुतवनाई खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना था कि शाह सलमान पाकिस्तान को पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। सऊदी अरब पेट्रोलियम समेत कई शोबों में सरमायाकारी करेगा। उन्होंने पाकिस्तान से चावल दरामद करने का भी ऐलान किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना था कि अगले माह ऑयल रिफाइनरी के मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत होने से सऊदी अरब सीपैक का हिस्सा बन जाएगा। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन जिंग बाओजुंग का कहना था डीप सी पोर्ट गवादर समेत खित्ते का मुस्तकबिल ताबनाक है। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाक मेरिट और काम में सिंध हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत बाज ना आई तो सबक सिखाएंगे। अगर अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी तो हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। अगर बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा पंजाब और अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुजदार सिंध का मुराद अली शाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। तुमसे पहले भी बहुत फिरौन आए, इनके अंजाम से सबक सीखो। और बिलावल भुट्टो की तकरीर को पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि जरदारी साहब ओमनी ग्रुप से निकलें और अपने बेटे की सियासी तरबियत करें। वो आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल जरदारी की तकरीर सुन के ऐसा लग रहा था जैसे सरकारी स्कूल की तीसरी जमात का तालिब इल्म ना वो अपना माशरती अलूम का सबक जो है ना अपने उस्ताद को सुना रहा है, जैसे लहक लहक के वो सरकारी स्कूलों में सुनाते हैं ना। आसिफ अली जरदारी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है अब ओमनी ग्रुप के जरिए से अपने आप को बचाने की कोशिश कम करो और अपने बेटे की जो ना सही तरबियत करो। इसको कम से कम जुबानी तकरीर करना तो सिखा दो यार। ये कहते हैं जी कि मुराद शाह का मुकाबला बुजदार के साथ नहीं हो सकता। जनाबे वाला आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहाँ पे मुराद अली शाह साहब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आले जरदारी के बंदोबस्ती और कारिंदे, और कहाँ पे उस्मान बुजदार साहब जैसा दयानतदार और तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ और मतानत के साथ पंजाब की खिदमत करने वाला। इस वक्त बिलावल जरदारी की ये जो तकरीर और ये जो जलसे है ना, इसके ऊपर लोग हंस रहे हैं, लोग तंज़ो इस्तेहज़ा कर रहे हैं बिलावल जरदारी पे भी और इस पीपल्स पार्टी के ऊपर। बातें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जरदारी साहब कि जमहूरियत के अंदर आवाम फैसला करती है। तो आवाम ने फैसला दिया कि कराची के अंदर आपकी 0 पोजीशन है और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में पूरे सिंध के अंदर जो है वो पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ और जरदारी से मामला तय करने के लिए शदीद दबाव है। उनका कहना था कि हर शख्स रोज़ आकर कहता है कि असेंबली भी चलानी होती है, इन दोनों से कुछ ले देकर मामला ख़त्म कर दो। ये जो ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चली पाकिस्तान में, ये जो दोनों महाकलाकार थे इनको भी हमने जितना दबाया है, जितना बड़ा दबाव था हम पे, हर बंदा रोज उठ के कहता है और नहीं जी देखें फिर असेंबली भी तो चलानी होती है, इनसे कुछ लो दो चला के कर लो। कुछ कहते हैं कि जी नहीं जरा हाथ हौला कराया करो जी, हमें सियासत बड़ी तल्ख हो जाती है। एहतसाब जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि चीखें आसमान तक जा रही हैं। अगर हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म फिर बनाना ही क्यों था, अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चलानी थी। 7 महीने हो गए, एक किसी वजीर का किसी का कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। एक क्लीन गवर्नमेंट इमरान खान ने चलाई है। और लाख रुकावटों के बावजूद मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के इत्तेहाद का यकीन कर बैठे हैं। कहते हैं कि आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है मगर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत नहीं हुई। एक तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है। वो मेरे घर तशरीफ लाए कोई एजेंडे के बगैर।
तो कोई सियासी बातें उसमें नहीं हुई थी। एक तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, जब दूसरे को तैयार करते हैं तो एक दूसरा पीछे हट जाता है। 5 साल बहुत बड़ी बात है, 5 महीने में देखें जी क्या होता है। हमने उसको कहा था कि आप असेंबलियों में न जाएं, हल्फ ना उठाएं, तो आज वही चीज़ अब मुश्किल पेश कर रही है। इस हुकूमत को नहीं होना चाहिए। ये एक तो जाली हुकूमत है, फिर उसकी पॉलिसियाँ नाकाम जा रही हैं, आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। मसनूई अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत ने कराची को लूट का माल समझ लिया है। मुत्तहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी नाम लिए बगैर वफाकी हुकूमत पर बरस उठे। कहते हैं कि अलीमा खान समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कराची से देखेंगे खावर हुसैन की रिपोर्ट। खालिद मकबूल सिद्दीकी एक बार फिर बरस पड़े। लियाकताबाद में MKM पाकिस्तान के मेडिकल कैंप के दौरे के मौके पर दिल की भड़ास निकाल दी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत की तमाम जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमतों की होती है। सिंध की नस्ल परस्त और मसनूई अक्सरियत से बनने वाली मौजूदा हुकूमत ने कराची और सिंध के शहरी इलाकों को सिर्फ लूट का माल समझा है। उनका कहना था कि मसनूई अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत ने कराची को लूट का माल समझ लिया है। अलीमा खान हो या कोई भी पाकिस्तान के आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है अलीमा खान साहिबा हो या कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान की आईन और कानून से बालातर ना हो सकता है, ना हो पाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि 75% रेवेन्यू देने वाले शहर को 5% भी मयसर नहीं। KKF रजिस्टर्ड और इनामी याफ्ता फलाही इदारा है। खावर हुसैन, आज न्यूज, कराची। और उधर मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद दोबारा पथारे लगना शुरू हो गए हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि पथारे हटाए। सॉलिड स्ट्रक्चर कहीं वापस नहीं आ रहा, पथारे जरूर लग रहे हैं, वो मूवेबल हैं, उनको हम जब चाहें हटा सकते हैं। और फिर ज़्यादातर अब ये पुलिस का काम रह गया कि सड़कों से इनको हटाए ताकि ट्रैफिक का फ्लो भी बेहतर। कराची की आवाम बाशऊर है, वो जानती है कि हाथ पैर बांध के अगर आप मैदान में छोड़ दें तो किस तरह से डिलीवरी हो सकती है। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जो कराची का हक था वो उसको नहीं मिला, जो होना चाहिए था, जितने फंड्स रिलीज़ होने चाहिए थे, जितनी जो प्रोजेक्ट्स जो प्रायोरिटी है इस शहर की वो होनी चाहिए थी, इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए थे, कुछ भी नहीं गया। और अब आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने